बताएंगे, पूछो, यहाँ पूछो, लखनऊ में है हम। लखनऊ राजधानी हमारी, हम जाएंगे, किसी की बाप की बपौती नहीं है, साफ लफ्जों में होगा, ठीक है। लखनऊ और हिंदुस्तान किसी बाप की नहीं, उनके छाती बैठे हैं। ये जो है अंधभक्तों को भरमाए नहीं। जय हिंद। भाई मणिदेव चतुर्वेदी, रिटायर्ड बीएसएफ, बनारस से गाजीपुर बॉर्डर। ये कौन निमंत्रण आमंत्रण देने वाले होते हैं? हुईज ये भिखमंगे हैं। जितने भी सांसद विधायक भिखमंगे होते हैं, 5 साल के लिए हमारे पास आते हैं, उनको भीख 5 साल देते हैं। 5 साल के बाद ये जनता तय करती है, ये लोकतंत्र तय करता है कि कौन क्या होगा। ये अपने आप बन जाते हैं। ये कोई सुप्रीम कोर्ट है? राजधानी हमारी है, ये दिल्ली हमारी है। हम आएंगे, किसी का औकात नहीं रोक सकता है। कोई संविधान में हमको, ये भारतीय संविधान में हमको मौलिक अधिकार है। लखनऊ है, योगी जी की राजधानी है। ये तो मोदी बड़े, मुझे बताइए, मोदी बड़े हैं कि योगी? आप देखिए जरा, कहीं भी घूमिए, जो योगी का पोस्टर लगा हुआ है तो उसे मोदी जी को बड़ा दिखाया गया है। पहला ऊपर पोस्टर है, नीचे योगी जी हैं। तो बड़े कौन है? बड़े कौन है? उनकी पूजा करते हैं, कहते हैं मोदी सोच। यूपी में उत्तर प्रदेश की सोच चलनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं प्रभावित है। योगी जी भी मोदी जी के चमचे हैं निश्चित रूप से, और मोदी जी की छाती बैठ। हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, आज फिर हम लखनऊ में हैं, और जो करना हो वो क्यों, वहाँ क्यों जाते हैं? गाजियाबाद किसके अंडर में आता है बताइए मुझे? यहाँ 144 धारा योगी जी ने लगाया है, हटवा के देखें। हम जबरदस्ती, हम मवाली नहीं, गुंडे नहीं हैं। हम यहाँ असली भारतीय संसद बैठी हुई है अपने हक के लिए, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन कर दिया है कि राष्ट्रीय मुद्दा है, हम इनको नहीं हटा सकते। तो ये और कपिल मिश्रा क्यों? दिल्ली नहीं बनने देंगे वो। हम देखिए, हम नया कुछ नहीं बनाना चाहते हैं। हमारी जो ये जो दिल्ली सरकार, मतलब जो संसद से बिल पास हुआ था, योगी से कोई मतलब नहीं था। हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हम लखनऊ नहीं जा रहे थे, हम दिल्ली जा रहे थे रामलीला मैदान में। हमें यहाँ रोका गया कि पब्लिक को दिक्कत हो। हम तो रामलीला मैदान, हमसे योगी से क्या मतलब है? योगी से क्या मतलब है? लेकिन जब 600 किसानों की शहादत हुई, इसी योगी सरकार ने लाइटें पानी काट दी, नेट बंद कर दिया, हमारी बिजली छीन ली गई, तो क्या हुआ? ये योगी सरकार थी। हम योगी सरकार को बख्शेंगे नहीं। इस योगी सरकार को 600 किसान शहादत में हुए, सिकन माथे पे योगी को नहीं है, मोदी को नहीं है। कहते हैं कि हम शंकराचार्य हैं। हम क्या राम यही सपना देखे थे? लोग मरते रहे, और कश्मीरा सिंह की देखिए पोस्टर लगा हुआ, फोटो, एक शब्द भी नहीं। आप तो बोले बहुत शरीफ है, यहाँ भाजपा के नेता को बलात्कारी है, दलाल है, क्या नहीं है? आप बताइए। हमें शुरू से हमें खालिस्तानी कहा गया। जी हम स्वीकार करता हूँ। हमें माओवादी कहा गया, हमें माओवादी का आंदोलन जीवी कहा गया, बलात्कारी है। तो कहता रहा हूँ, हमें आज रेपिस्ट भी कहा गया। लेकिन इस देश में कहीं सुप्रीम कोर्ट है? कहीं एजेंसी है? किसी एजेंसी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा? ये कौन होते हैं सर्टिफिकेट देने वाले? ये लोग सर्टिफिकेट बांटते हैं, भाई टुकड़े गैंग। जनता ने चुना, सर्टिफिकेट क्या बात कर रहे हैं? क्यों? जनता वोट करती है, जनता। आप कह रहे रेपिस्ट किसने कहा? बड़े बोलेपन नेताओं ने कहा ना, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा ना। जांच का विषय है, जांच में आने के बाद सुप्रीम कोर्ट कोई चीज का डिफाइन है। कोई एजेंसी है, सीबीआई, आईबी है या एनआईए, उसने कहा ये लोग कौन है? हुई क्या देश को नहीं, देश को सुप्रीम, अरे भाई तो उनकी ताकत संसद तक है ना। संसद में ऐसा कोई प्रस्ताव पारित हुआ? आप किसी वो पर्सनल मैं कह रहा हूँ, वो पर्सनल उनका निजी वक्तव्य है। जब संसद में कोई चीज़ पास होगी तब मानी जाएगी, क्योंकि कोई सुप्रीम कोर्ट डिफाइन कर। किसी सुप्रीम कोर्ट ने किसी को रेपिस्ट कहा, मवाली कहा, आंदोलनजीवी कहा, और यहाँ तक कि इनके मुंह पर तमाचा, और हम भारतीय संसद, किसान संसद लगा रहे। इन्होंने परमिशन, इन्हीं रेपिस्टों, खालिस्तानियों को, माओवादियों को, मवालियों को, आंदोलनजीवियों को इन्होंने परमिशन दिया। जी हाँ, संसद के बाहर आप लोग मदिरा पीते हुए पाए गए हैं, न्यूज़ चैनल दिखा रहे हैं, क्या कहेंगे? भाई न्यूज़ चैनल, दारू कह रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ, रुकिए, मैं ये कह रहा हूँ, नहीं, मैं कहना चाहता हूँ, आप कहते हैं कि दारू पीते हुए पकड़े गए, शराब कीजिए, वाइन कीजिए, कुछ भी कीजिए। पहली बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये जांच का विषय है। कौन होते हैं ये मीडिया वाले, उसको सर्टिफिकेट देने वाले? जांच जब होगी, इसका आएगा तो हम बोल रहे हैं, वो मीडिया ही में बोल रहे हैं। कौन सा? कोई भी खबर चलती है मीडिया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये लोग मीडिया पर, बार-बार आप मीडिया में सवाल नहीं उठाइए। अरे तो हमको बोलने दीजिए ना।
मीडिया कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं है, मीडिया कोई सजा का प्रावधान नहीं करता, मीडिया कोई जांच नहीं करती। मीडिया को ये कहना चाहिए, मैं मीडिया चलता हूँ और भी चलते, न्यूज़ 24 चलता है, इंडियन टीवी चलता है, ये कहना चाहिए कि जांच का विषय है, कई चीज़ें एडिटिंग होती है, कहीं के लोग प्लॉटिंग किए जाते हैं, ऐसे भी होते हैं। बताइए, मैं अभी भारतीय जनता पार्टी का यहाँ कपड़ा पहना के सब कुछ करके प्लॉटिंग कर सकता हूँ, क्या भारतीय जनता पार्टी के होंगे? ऐसे प्रकार के 50 मामले आए हैं, मैं कहोगे तो जहाँ कहीं गूगल में आपको दिखा दूंगा, वो चीज़ें प्लॉटिंग आया पकड़ में, तो जांच का विषय है, उसके बाद आएगा। लेकिन एक कह देना, कोई भी नहीं, मैं लिख के दे सकता हूँ, कोई भी नहीं पीता है। अब वो कहाँ से आया, कैसे आया, ये जांच के विषय है, ये जो पुलिस जांच कर रही है उस पर जांच विषय में आ जाएगा। ये हमें गंभीर भी आरोप लगाए, देह व्यापार भी होता है यहाँ पे आंदोलन। मैं दो चीज़ पूछना चाहता हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी रामराज की बात करती है, कहती है ना। मैं कहना चाहता हूँ कि रामराज में जो इनकी मेडिकल की दुकानें बंद करके शराब की दुकानें चलाई, क्या यही रामराज होता है? शराब बेचती क्यों? शराब से नुकसान सुनिए, शराब में 40 जितने भी एक्सीडेंट होते हैं 70% पाया गया है कि 70% दारू पी के होते हैं। जितने रेप होते हैं 80% 90% दारू पी के किए जाते हैं, और जितने मर्डर होते हैं 90% पाया गया है कि वो दारू पी के होते हैं, और 18 साल 40 साल के युवा होते हैं। जितने भी चुनाव होते हैं सब में युवाओं को परोसे। इस देश में जरूरी है क्यों शराब परोसी जाती है, क्यों बेची जाती है, बताइए मुझे। जबकि तीन प्रदेश है, बिहार है, गुजरात है और गोवा है, वहाँ के राजस्व कैसे चल रहा है? यूपी गवर्नमेंट क्यों नहीं? जब ये योगी है, जो शंकराचार्य जैसे धर्म गुरु हैं, तो उत्तर प्रदेश में क्यों, जहाँ अयोध्या और मथुरा और काशी है, यहाँ क्यों? बिहार में नहीं है, शराब पे पाबंदी है, वहाँ की राजस्व कैसे चल रही है? गुजरात की कैसे चल रही है? कैसे? नहीं, आप गलत फंस जाएंगे। वहाँ की सरकार बैन है, अगर उसको अरे सुनिए तो सरकार, अरे हम ये नहीं कह रहे हैं, सुनिए। जब गुजरात में बैन है, वहाँ के राजस्व कैसे चल रही है? मुद्दे पे आइए। बैन करने से थोड़ी आपको कंट्रोल भी। अरे भाई, तो शराब की फैक्ट्रियाँ क्यों चलाई जा रही हैं इस देश से? जब मोदी सरकार राम की बात करती है तो इस देश में शराब की फैक्ट्रियाँ क्यों? क्या राम राज शराब की फैक्ट्रियाँ थी? बताइए। आप कहते हैं तो ये सरकार खुद बेच रही है। मैं पूछा तो फिर क्यों बहस करती है? खुद बेच रही है खुलेआम। आप देखिए, ठेके लोग मर रहे हैं। आज तो पी रहा पकड़ा गया, लोग एक्सीडेंटल मरते हैं, रोज घरों में झगड़े होते हैं। तो शराब किसके लिए फायदा, बताइए मुझे। जब ये धर्म गुरु की बात करती है, धर्म की बात, शराब क्यों? ये सरकार खुद सबको बेचना चाहती है, धर्म के नाम पर ठग रही है, जो हम किसान ठगेंगे नहीं। जी, कपिल मिश्रा हैं, भाजपा के नेता हैं, भाजपा वाले ही उनका विरोध कर रहे हैं, कैसे देखते हैं? तो आप देखिए, जी बिल्कुल। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने शपथ लिया, 100 विधायकों ने के खिलाफ दिया, अभी डैमेज कंट्रोल किया गया, अभी खिलाफ है। हम कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी है कि मोदी सरकार है या मोदी पार्टी है। हम कह रहे हैं कि मुरली मनोहर जोशी और आडवाणी कहाँ है, उनको दरकिनार करिए। ये तो मोदी सरकार, मोदी पार्टी है, तो इसमें दो धड़ा है। एक जो है लाल कृष्ण आडवाणी और जोशी समर्थक है, जो असली जनता भारतीय जनता पार्टी है। एक है मोदी के पक्ष में, तो मारपीट तो होना अत्यावश्यक है, इसमें दरकिनार कर दिया गया है। मुरली मनोहर जोशी और आडवाणी इसके जनक थे, वो कहाँ है आज? हाशिए पर है। तो इसमें दो फाड़ हो ही गया, होना है। और जब टिकट बंटवारा होगा, देखिए, मैं यहाँ दावे के साथ कह रहा हूँ कि इसमें भारतीय जनता पार्टी यूपी में कई 100 विधायक टूट के अलग से इंडिपेंडेंट लड़ेंगे, किसी पार्टी में शामिल होगी। इतनी बड़ी फूट है। पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, डंके की चोट पे सरकार बनेगी, इस तरीके से। आप जैसे राजस्थान में कहा था 300 के पार, आप जैसे लोगों ने गुजरात में कहा था, आप जैसे लोगों ने दिल्ली में कहा था, आप जैसे लोगों ने बंगाल में कहा था, क्या हुआ? कहीं 300 के पार हुआ? तो आपका कह देना, आप कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं है, या तो बड़े बड़े धुरंधर जो सर्वे वो भी नहीं हुआ। तो ये कहना कि हमारी सरकार नहीं है, 5 राज्यों में आई, 6 राज्यों में आई, नहीं आई ना, ये तो कहते रहे। अब आए ना, उसके बाद कहाँ बने, बताइए मुझे, किस स्टेट में आई? बिहार में गिरते पड़ते आए, गिरते पड़ते नहीं। हम कह रहे हैं, ये तो देखिए, अब सुनिए इनकी बात, जहाँ नहीं बनती है तोड़ मरोड़ के, क्या यही लोकतंत्र है? यही भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है? देश को बांटने की, कभी कहते छोटा किसान, कभी बड़ा किसान, कभी पंजाब का आंदोलन, ये तो बांटने की राज करते, समझने चाहिए। ये कांग्रेस की बी टीम है। जिस तरह कांग्रेस ने काम किया, उसने भारतीय जनता पार्टी, इन्होंने नाम बदलने काम किया। जब उसका मोटेरा स्टेडियम सरदार वल्लभ भाई पटेल मोदी के नाम पर हुआ, तो चीज़ें वही सेम चली आ रही हैं। हमको आज कांग्रेस की बी टीम किसको बता रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की। भाई भारतीय संसद देखिए, फिर मैं बार बार कहता हूँ
कि एक आदमी, लेकिन कांग्रेस ने किसानों का समर्थन किया है। किसी ने नहीं किया। आज समर्थन अरे किया है। वो बता रहा हूँ, सुनिए, अरे बता रहा हूँ सुनिए, अरे मैं सुरक्षा अधिकारी बता रहा हूँ सुनिए। वो घड़ियाली आंसू स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट कांग्रेस के समय दी गई थी, उन्होंने क्यों नहीं लागू की? मैं पूछना अरे बोलने दीजिए, माइक आप लीजिए। आपने सवाल किया ना कांग्रेस के ऊपर, मैं कहना चाहता हूं कि यही सरकार थी जब राज्यसभा में बहुमत नहीं था तो कैसे पास हुआ? मैं पूछना चाहता हूं पंजाब में जब कांग्रेस की सरकार थी तो वहां पर नोटिफिकेशन कैसे साइन किया, कैसे लागू किया? आपकी कहीं ना कहीं विपक्ष, हम खुलेआम सभी कहते हैं विपक्ष हमको ठग रहा है। 70 साल से हमारे कांधे पे हल था, लेकिन हमारे समस्याओं का हल नहीं है। एक आदमी रोटी, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बता रहा हूँ, ये जो अब सुनिए, ये सुनिए, खराब है ये जो है हमारी व्यवस्था ऐसी है। हाँ, आपको सवाल पूछने नहीं आ रहा है क्या सत्ता परिवर्तन हमारा समस्या का समाधान है? जी नहीं, व्यवस्था परिवर्तन आप जानिए, नहीं व्यवस्था परिवर्तन। ये जो खड़े हैं लोग ना, ऐसा भी रिमोट, आज एक चुनाव हो, आज सुनिए, आज एक बटन दबे 80% लोग का सरकार नहीं होना चाहिए। ये जिस राज्य को लेना वो राज्य ले अपना MSP, नहीं लेना न ले। ऐसा हमारे पास देखिए, असली जनता की ताकत असली हमारे पास होना चाहिए। जैसे सरदार भगत सिंह राइट टू रिकॉल क्या था, राइट टू रिकॉल का अध्ययन करके पत्रकार महोदय आइए, उसमें यही है कि असली जनता की ताकत असली इनके पास। अभी एक वोटिंग हो जस्ट नाउ और इसका फैसला हो कि सरकार रहेगी जाएगी, और जिस पे आरोप लगे, राइट टू रिकॉल वही कहते हैं, जिस पे आरोप लगता है उसको सस्पेंड, समझने बात को। या जो है कि अभी कौन सा राज्य MSP लेना चाहता, कौन लेना चाहता है, जो लेना चाहो ले ले, एक बटन दबा दीजिए। आप थोप क्यों रहे हैं जो हम लेना नहीं चाहते? यही व्यवस्था परिवर्तन चाहिए। असली सत्ता की मालिक जनता है, जनता के हाथों में रिमोट होना चाहिए। सत्ता परिवर्तन कोई इलाज नहीं, हम चले गए हमेशा।